नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और नया साल बहुत जल्दी आने वाला है। और इसी के साथ आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। साथियों, आज आपके लिए एक खास खबर हम लेके आए हैं। हमने जैसे तो ये आपके लिए एक मौका है कि आप डेली पार्टिसिपेट करिए क्विज़ में। तो इससे आपके यूपीजी के हो गया, एग्रीकल्चर हो गया या अन्य सब्जेक्ट के जो क्विज़ हैं उसमें भाग लेते रहोगे। और अगर क्या पता रैंडमली हो तो कुछ आपको एक प्रोत्साहन राशि भी मिल जाएगी। तो इसमें हम या तो अमेजॉन वाउचर या फ्लिपकार्ट वाउचर आपको मिलेगा, या आप भी कुछ बता सकते हो जो अन्य हो। तो एक बार आप ये जो नियम और शर्तें हैं वो देख लीजिए, ठीक है। साथियों, आज एक बार फिर से काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ एजीटीए के बारे में। इसके बारे में अक्सर बहुत सारी बातें पिछले कुछ दिनों में हो रही है। डीबी को लेके आप सभी बहुत परेशान हैं, मुझे पता है। और आपको भी ये धक्का लगा होगा जान के कि अभी क्योंकि टाइपिंग परीक्षा हुई तो उसके बाद हमें लग रहा था कि एजीटीए या फिर बीपीओ, ये दोनों के लिए है, बीपीओ वाले दोनों के लिए आपका डीबी लग सकता है। लेकिन क्या कहें कि इसमें जो ऑडिटर है वो 1828 वाले का ऑडिटर का लग गया डीबी। और इसमें जो आपका 530 वाला है उसका रिजल्ट भी नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर हो सकता था कि 530 वाले का रिजल्ट आ जाता तो शायद अब यहाँ पे जो लोग डीबी कराने जा रहे थे तो वो नहीं कराते। लेकिन हुआ क्या कि मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ कि जो शायद किसी को भी रास नहीं आया होगा। हाँ, हम मानते हैं, देखो ये लोग भी खुश होंगे लेकिन इतना खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको पता होगा कि कुछ लोगों ने 530 वालों ने दिया, 1828 में भी एग्ज़ाम दिया है तो कट ऑफ कम जाती है। जैसे कि एजीटी और एसटी वालों के साथ है, ऐसा इसमें भी था। एसटी वाले में भी जिन लोगों का रिजल्ट आ जाता तो एजीटी में नहीं जाते तो कट ऑफ 1 या 2 नंबर कम आ जाती और सेम ऑडिटर वाले में भी होता। लेकिन आयोग ने 1828 की टीवी लगा दी और 530 का रिजल्ट अभी नहीं दिया है। होपली हम ये दुआ करेंगे कि तब तक ऑडिटर का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। 1828 से पहले 530 वाला, क्योंकि इसकी डीबी हो चुकी है और शायद आ जाए तो बढ़िया बात है ना। तो अब हम बात करते हैं एजीटीए की। तो एजीटीए में दोस्तों अभी जितना भी पता चल रहा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत लोग आपसे कह रहे थे कि दिसंबर में डीबी होगी और फरवरी में होगी। मैं आपको बार बार लाइव में आके बता रहा था और बहुत से लोगों को बुरा भी लग रहा था और मतलब कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग भी कर रहे थे। लेकिन जो रियलिटी है, जो एनालाइज है, वो हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता ही रहा था। तो क्योंकि एजीटीए में टाइम लगना है, हाँ बीपीओ को ज़रूर लग रहा था कि बीपीओ की डीबी पहले लग सकती है, एजीटीए का तो लग ही रहा था। लेकिन अभी क्या है कि डीवी शेड्यूल आपका फरवरी तक गया है, जो कि आपका ऑडिटर वाले का है ना। तो फरवरी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि एजीटीए की डीवी लगेगी, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब इसका नोटिस है वो जनवरी के लास्ट में ही जहाँ तक है वो देखने को मिल सकता है। और इसकी जो डीवी है वो आपकी फरवरी के बाद ही अब देखना होगा कि इसमें भी कि बीपीओ की लगती है, एजीटी की पहले लगती है। जहाँ तक है कि बीपीओ की डीबी शायद आयोग लगाए और एजीटी की क्योंकि बड़ी परीक्षा है और काफ़ी लोगों को इन्होंने बुलाया है। एक तो बुला भी 22,000 लोगों को लिया है ना। किसी में इतने लोगों को बुलाया नहीं और इसमें बुला लिया। और शायद ये बात आयोग को भी पता है कि इसमें डीबी कराने में टाइम लगेगा, तो वो इसलिए इसको थोड़ा सा डिले रख रहे हैं। वैसे अब आप क्या कहते हो उसके बारे में बताओ। तो अगली बात यहाँ पर यह है दोस्तों, अगली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग छात्र ये जो अभी 2 जनवरी को बोल रहे हैं कि जाना है आयोग और बात करनी है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। मैं इसमें एक सजेशन दूंगा, बिल्कुल बात करिए, है ना। क्योंकि बात करेंगे तभी इसमें कोई सोल्यूशन निकलेगा और बात करने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन जो इस तरीके की बातें फैला रहे हैं कि आंदोलन करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जो बोल रहे हैं कि आंदोलन करो, ये करो, तो मैं इसमें कहूँगा अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके भर्ती और जो लेट होने की उम्मीद रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात समझो, मैं आप थोड़ा सा इमोशनली होके दूर हो और इस बात को समझो कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि एजीटी का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन आयोग में और सारे भी काम हो रहे हैं। जैसे टाइपिंग परीक्षा हुई उन्होंने तुरंत पैट का रिजल्ट हो गया, उसके बाद काम तो कर रहे हैं। अब उनको कराना है, अगर आप आंदोलन करोगे, ये सब करोगे, तो वो उसमें अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो ये 2 तारीख को जो ये बात करने की है बिल्कुल ठीक है, बात करो। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हल्ला या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। शायद एसटी का रिजल्ट पहले भी आ जाए तो किसी और का भी हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है आप बताइएगा ज़रूर। और जो भी आपका कहना चाहते हो बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई अपडेट आए तो हम आपसे बात कर सकें, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे। अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।